बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप तमाम लोगों के। हम अपने इंग्लिश के जो है वो लेसन नंबर 5 पर मौजूद थे। आप जो है वो लेसन्स को पढ़ रहे हैं। मुझे बताइएगा अपने फ़ीडबैक में कमेंट्स में कि आप जो है वो कितना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं मेरे लेक्चर से। तो हम जो थे वो लास्ट जो लेक्चर्स में हमने किया था लेसन नंबर 5 पर थे अपने, और इस लेसन में हमने अपने जो एक्सरसाइज को कवर किया था वो क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस थे कुछ जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेस में किए थे। तो आप बताइएगा कि आपके पेपर की तैयारी कैसी हो रही है और कितनी तैयारी खुद भी है और करवा भी कितनी रहे हैं दूसरों को तैयारी, यानी अपने फ्रेंड्स को कितनी तैयारी करवा रहे हैं लेक्चर से, और किन लोगों को बता रहे हैं कि ये हमें 7th क्लास के जो हमारे लेक्चर्स हैं कितने हेल्पफुल हैं। तो ये अपने कमेंट्स में नीचे बताइएगा ताकि आपका फ़ीडबैक लिया जाए और उसको जो है वो और इन्हेंस किया जाए। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का लेक्चर है वो एक्सरसाइज हमारी जो लेसन नंबर 5 जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है ट्रैफिक सेंस। इस लेसन के हमने जो है वो आज ग्रामर सेक्शन को करना है, और ग्रामर सेक्शन में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, एडजेक्टिव्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। जो आपके पेज नंबर 59 पे टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपकी बुक है उस पर पेज नंबर 59 पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन है कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। और इसकी 8 टाइप्स हैं, 8 काइंड्स हैं इसकी एडजेक्टिव्स की। क्या है एडजेक्टिव? एक एडजेक्टिव एक ऐसा जो है वो वर्ड है जो कि नाउन की खूबी या प्रोनाउन की खूबी बयान करे। क्वालिफाई करता है नाउन को या क्वालिफाई करता है प्रोनाउन को। क्वालिफाई का मतलब यानी खूबी बयान करना, उसके बारे में बताना, उसके बारे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना कि वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब इसकी कुछ आ रही है टाइप्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आ रही है प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट आ रही है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है कि ये प्रॉपर नाउन से बनता है। एक वर्ड है प्रॉपर नाउन, यानी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल एशिया, तो ये क्या बनाएगा? इट इज़ फॉर्म थ्रू अ प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन से बनता है मिलके। फॉर एग्जांपल इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन का फॉर एग्जांपल लफ्ज़ है पाकिस्तान, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा? पाकिस्तानी। एंड इसी तरह अमेरिका है तो अमेरिकन, ब्रिटिश है तो ब्रिटिशन, इसके अलावा यूरोप है तो यूरोपियन, इसके अलावा क्या बनेंगे? फॉर एग्जांपल बंगाल है बंगाली, इंडिया है इंडियन, इसी तरह तमाम। और जो हमारे पास ये हो गई हमारी फर्स्ट टाइप प्रॉपर एडजेक्टिव की। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है, इसकी एग्जांपल्स मैंने लिखी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी मैंगो इज़ बेटर दैन इंडियन मैंगो, यानी ये एग्जांपल वर्ड्स के तौर पर यूज़ हुआ कि पाकिस्तानी मैंगो इज़ बेटर दैन इंडियन मैंगो। तो ये जो है वो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट काइंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ रही है सेकंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सेकंड आ रही है, वो भी देखते हैं हम कि वो क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या है? ऐसी जो है वो ये क्वालिटी बताएगी, इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट ऑफ अ पर्सन। उसकी खूबी बताएगी, उसकी खूबी बताएगी, उसकी क्या बताएगी? उसकी वीकनेस बताएगी, अगर वो बहुत अच्छा है या वो बहुत बुरा है, या फिर वो किस हाल में है। स्टेट ऑफ अ पर्सन, वो किस हाल में है। ये सिर्फ पर्सन के लिए यूज होगा। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज गुड, अ पर्सन इज बैड, अ पर्सन इज रिच, वाइज, पुअर। ये तमाम उससे क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, खूबियां हैं किसकी? क्वालिटी की। फॉर एग्जांपल कायद आज़म वाज अ वाइज मैन, ऑनेस्ट वुमेन, शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमेन। इस तरह के एग्जाम्पल्स। आगे आ रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या चीज़ है? इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। एक आइडिया या एक थिंग, एक चीज़ की क्या बताती है? क्वांटिटी बताती है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव नो सेंस। एक आइडिया के बारे में उसने उसको बताया कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। क्वालिटी जो था पर्सन्स के लिए, क्वांटिटी जो है वो थिंग्स के लिए और आइडिया के लिए। ही हैज़ नो सेंस, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो जो ऑल एंड नो के वर्ड आ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ ऑल एंड नो के जो वर्ड आ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में,
वो क्या है? एडजेक्टिव क्वांटिटी में ऑल, ऑन, यानी कि क्या है? ही हैज़, सॉरी, ऑन, ऑल एंड नो, ऑल एंड नो, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। क्या जाहिर कर रहे हैं? किसी चीज़ के क्या जाहिर कर रहे हैं? ये कि किसी चीज़ के ये बता रहे हैं, किसी थिंग या किसी जो है आइडिया के बारे में उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं कि ही हैज़ नो सेंस, कंप्लीटली नो सेंस। ऑल, ही हैज़ ऑल व्हाट, कि ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, क्वांटिटी बता रहे हैं कि तमाम ही जो है वो अपने पैसे जो हैं वो दौलत अपनी गंवा बैठा है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था इससे ऊपर, उसके मैंने वर्ड आसान ही है, वो आपके फॉर एग्जांपल वाइज है, फॉर एग्जांपल गुड है, बैड है, तो ये तमाम इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपके क्वालिटी में आएंगे एडजेक्टिव की। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एडजेक्टिव की टाइप न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल, नंबर से वर्ड निकला है। न्यूमेरल का क्या मतलब है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव ऑफ क्या है ये? न्यूमेरल्स। क्या बताएगा? पर्सन और थिंग्स के नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 काउंटिंग अप टू सो ऑन, एंड सम, any, many, for example any person, many people, yeah, some people, each of you, several, every यानी सब, सारे, certain, चंद। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी, सम ड्रीम्स यानी कुछ ड्रीम्स जो है वो रियलिटी जो है वो असल लगते हैं। फरा वॉन द सेकंड प्राइज, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल्स, एंड एनी एंड मैनी आर ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल्स। नेक्स्ट आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या चीज़ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। ये बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है। पॉइंट आउट करता है विच पर्सन और थिंग इज मेंट, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस पर्सन के बारे में, किस थिंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल, दैट बॉय, सच थिंग्स। तो वो पॉइंट आउट कर रही है उन चीज़ों को कि वो क्या चीज़ें हैं, कि वो चीज़ें यानी वो लड़की, दैट बॉय वो लड़का, दिस गर्ल ये लड़की, दैट बॉय वो लड़का, सच थिंग्स ये चीज़ें। तो ये क्या बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल इनके जो वर्ड्स बनते हैं सच, दिस एंड दैट एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो बनेंगे कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, कि उनको पॉइंट आउट करेंगे थिंग या पर्सन को। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये डिनोट करता है पर्सन और थिंग सेपरेटली, डिस्ट्रीब्यूटिवली, अलग करके बताता है, सेपरेटली बताता है। एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बताएगा एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताएगा कि सेपरेट करेगा पर्सन और थिंग को। क्या करेगा? सेपरेट करेगा। इट डिनोट्स अ पर्सन और थिंग, सेपरेटली डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज। सो सेपरेट कर दिया है हर एक लड़की को, कि हर एक लड़की को क्या मिलेगा? प्राइज मिलेगा। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, कि हर जो है वो शख्स का एक दिन होता है। ये मुहावरा है, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, कि हर एक शख्स का एक ख़ास दिन होता है। तो क्या बनेगा कि एवरी, हर एक। तो ये क्या बना दिया उसने? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसने हर एक को अलग अलग, सेपरेटली का वर्ड जो है वो मेन है इसमें। नेक्स्ट आ रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। ये नाउन से पहले यूज होता है क्या करने के लिए? आस्किंग अ क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन आस्क करने के लिए। हुज पेन इज दिस, वाई आर यू गोइंग, विच शर्ट इज योर्स। तो ये जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सिंपल है ये भी,
ये भी सिंपल है। क्या इसमें जो है वो चीज़ें हैं कि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं जो कि नाउन से पहले लगते हैं, नाउन से पहले लगते हैं क्या करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल विच, व्हाट एक्सेट्रा। ठीक है कि विच बुक इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग, दिस थिंग। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, लास्ट वन हमारा आ रहा है जो 8th काइंड है हमारी, क्या है, पोजेसिव। इट डिनोट्स पोजेशन। ये क्या बताती है, वर्ड से जाहिर है कि ये पोजेशन बताती है। पोजेशन कैसे बताती है, दिस इज माई पेंसिल या दिस इज हिज बैग। सो माई एंड हिज आर पोजेशंस, कि ये मेरी पेंसिल है, ये उसकी किताब है या ये उसका बैग है। दिस इज हिज, तो जो हिज का वर्ड है, माई का वर्ड है, हर का वर्ड है, देयर्स का वर्ड है, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ पोजेशंस। क्या है ये, एडजेक्टिव ऑफ पोजेशंस। यानी कि हिज, इसी तरह हर, माय, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ पोजेशंस है। तो ये हमारी थी तमाम काइंड्स। क्या थी ये, हमारी तमाम काइंड्स थी किसकी, एडजेक्टिव्स की। अब हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। हमारे पास एक्सरसाइज गिवन है यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में, वो हम करते हैं। हमने उसमें क्या बताना है, हमने उसमें ये बताना है कि हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उस सेंटेंसेस की मदद से हमने उनकी काइंड्स बतानी है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनकी काइंड्स जो है वो हमने बतानी है। तो हम जो है वो उनको बताते हैं। ए पार्ट है हमारा ये ग्रामर का, ग्रामर का ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हमारा है ये। फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, आई एट सम राइस। सो सम, आई एट सम राइस, सम आ रहा है किस बारे में, किसके लिए आ रहा है, सम जो कि थिंग्स हैं। राइस इज अ थिंग, इट्स नॉट अ पर्सन। तो थिंग है, तो थिंग की वजह से क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला बनेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैं जो हूँ वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप जो है वो अपना एडजेक्टिव जब क्वेश्चन पे आंसर में लिखेंगे तो आप एडजेक्टिव की पूरे स्पेलिंग लिखेंगे और आगे उसके आगे उसकी जो है वो काइंड लिखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद हमारे पास आ रहा है सेकंड, जो कि है ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल मैन मस्ट डाई, तो मस्ट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल्स। दीज ग्रेप्स आर सॉर। सो दीज ग्रेप्स डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ग्रेप्स को बता रहा है कि ये ग्रेप्स, क्या बता रहा है, ये ग्रेप्स। तो दीज ग्रेप्स क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके बाद आएगा हमारे पास फोर्थ हमारे पास है लाहौर इज अ लार्ज सिटी। लाहौर इज अ लार्ज, तो लार्ज क्या है, क्वालिटी है उसकी। तो ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या बनेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिफ्थ है विच वे शैल वी गो। एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन। क्या बनेगा हमारे पास फिफ्थ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ हमारे पास आ रहा है ईच बॉय गॉट अ प्राइज। तो ईच का वर्ड हमने देखा था किस में आएगा कि वो एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा, अलग कर देगा उनको। सिक्स्थ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेवंथ हमारे पास क्या सेंटेंस है, आई लाइक इनफ शुगर। आई लाइक इनफ शुगर। तो इनफ का जो वर्ड है वो क्या है, वो बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
यानी किस वर्ड की मदद से? इनफ की वर्ड की मदद से हमें पता लगा कि वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट 8th है दिस इज हर कोट। तो हर हमने लास्ट में पढ़ा था, एडजेक्टिव की लास्ट काइंड थी, वो क्या थी? पोजेसिव एडजेक्टिव। और दिस भी आ रहा है इसमें, दिस इज हर बुक, तो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए आएगा। ये दो हैं, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है, किस वजह से? दिस की वजह से, और ये पोजेशन भी है, एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन या डिमॉन्स्ट्रेटिव, और एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन किस वजह से है? ये पोजेशन हर की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से? हर की वजह से। नेक्स्ट आ रहा है 9th पे, आई लाइक अ चाइनीज डिश। आई लाइक अ चाइनीज डिश प्रॉपर एडजेक्टिव है बिकॉज चाइनीज आ रहा है यहाँ पर। किस वजह से? चाइनीज की वजह से। नेक्स्ट जो लास्ट सेंटेंस है हमारा वो है अकरम इज अ क्लेवर बॉय। तो क्लेवरनेस अकरम की क्या बता रही है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रही है। तो अकरम की जो क्लेवरनेस है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्लेवर। तो ये हमारे पास जो था वो हमारा ग्रामर का पार्ट नंबर ए था, जिसमें जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में सम की मदद से हमें पता लगा कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सेकंड में हमें पता लगा ऑल मेन मस्ट डाई, ऑल यानी सारे, तो ये क्या बना? ये हमारे पास बना एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी न्यूमेरल्स, ऑल की मदद से, और इसके अलावा हमें पता लगा मस्ट की वजह से कि वो तमाम इसमें क्या हैं? इंक्लूड हैं। और इसी तरह हमें एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन का किस तरह पता लगा? थर्ड सेंटेंस में दीज के वर्ड की वजह से, कि दीज ग्रेप्स आर सॉर, इस वजह से हमें पता लगा। इसके बाद क्या आया जी? इसके बाद आ रहा है फोर्थ में क्या है? लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी। तो लार्ज की वजह से हमें पता लगा कि लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी, तो लार्ज उसकी क्या हुई? क्वालिटी हुई। इस तरह इंटेरोगेटिव में हमें क्या पता लगा? विच की वजह से। एंड जो लास्ट हमारा रह गया था कि हमें वर्ड 6 में, तो 6 में हमें ईच बॉय गॉट अ प्राइज, ईच वर्ड की वजह से हमें क्या पता लगा कि ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें क्या सीखा? हमने जो है वो इसमें यहाँ सीखा कि एडजेक्टिव्स कौन से हैं, किस किस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स इसी क्वेश्चन के नीचे गिवन है। उनमें क्या है कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड है तो उसका चाइल्डिश होगा, फूल है तो उसका फुलिश होगा, यानी नाउन से ही एडजेक्टिव्स बन रहे हैं। चाइल्ड का चाइल्डिश, फूल का फुलिश, इस तरह डर्ट का डर्टी, होप का होपफुल। तो ये तमाम हमने सीखे हैं कि एडजेक्टिव्स किस किस तरह के होते हैं और एडजेक्टिव खुद क्या होता है। फिर हमने क्या किया? हमने उसकी क्या की? हमने उसकी एक्सरसाइज की। तो हमें पता लग गया कि एडजेक्टिव को हम जो है वो जब अपनी काइंड्स में डिवाइड कर देंगे तो वो किस तरह के हो जाते हैं। वो तकरीबन 8 टाइप्स बनती हैं हमारी, जो हमने आज सीखी हैं। आप इनको ग्रिप करें, ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप इनको नोट करें अपने पास, इनकी एक्सरसाइज को नोट करें, और हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ, जो कि हमारी बनती है ग्रामर का ही पार्ट नंबर बी। फॉर एग्जांपल उसमें आ रही है प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आपने इस लेक्चर को गौर से सुनने के बाद इसको नोट डाउन करना है और अच्छी तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।